हरि जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन बालकृष्ण लाल जी की सन्निधि राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ भागवत की बृहद सरिता गंगा में। और हम जिसके अंतर्गत एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण करते हैं, तो आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे। और चतुर्थ स्कंद में हम प्रथम अध्याय का आज श्रवण करेंगे, मूल पाठ करेंगे, मूल कथा श्रवण करेंगे। यथारूप हम श्रवण कर रहे हैं, न इसमें कुछ मिला रहे हैं, न कुछ इसमें से घटा रहे हैं। श्रीमद् भागवत जैसी गाई गई, जैसी कही गई, जैसी लिखी गई, श्री गीता प्रेस गोरखपुर की जो महाराज यह मुद्रित श्रीमद् भागवत की पोथी है, जिससे हमने भागवत का पठन पाठन किया है, हमारे परम आराध्य देव गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में, उनकी सन्निधि में बैठ के जिस भागवत जी से हमने मूल पाठ किया है, जिससे हमने कथा श्रवण की है, कथा श्रवण की है, मूल पाठ किया है, उसी के मूल यथारूप को हम लेकर चले हुए हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग जो इसके सहभागी बने हुए हैं, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। एक निवेदन करना चाहूँगा आप सभी से, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, वीडियो को शेयर और लाइक कर देवें, थोड़ा इससे अच्छा लगता है, एप्रिसिएशन मिलता है। और जो कमेंट करते हैं ना, उनको मैं रिप्लाई भी करता हूं, तो कमेंट भी करें। और आइए देर न करते हुए ले चलता हूं आज के पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थ स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। मैत्री उवाच मनोस्तु शतरूपायां त्रिशः कन्याश्च जग्निरे, आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु की महारानी शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थीं। आकुतिं रुचे प्रादादपि भ्रातृमतिं नृप, पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितो। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे, तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्र का धर्म के अनुसार विवाह किया है। प्रजापति भगवान रुचिस्तस्याम जीजनत, मिथुनं ब्रह्म वर्चस्वी परमेण समाधिनो। यस्तयो पुरुषो साक्षात् विष्णुर्यज्ञ स्वरूप धृक्, या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंस भूतान पायनी। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्या पुत्रं वित्तोतरोचसं, स्वयंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणां। तां कामयानां भगवान उवाह यजुषां पतिः, तुष्टायां तो समापन्नो जनयद द्वादशात्मजः। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए, और दक्षिणा को ऋषि प्रजापति ने अपने पास रखा है।
जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तो भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए हैं। तो महाराज कोई भी यज्ञ होवे ना तो यज्ञ की पूर्णता दक्षिणा के बिना नहीं होती। तो अपनी श्रद्धानुसार अपनी सामर्थ्यानुसार यज्ञ में दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इसमें दक्षिणा का बड़ा संतोष हुआ। यज्ञ पुरुष ने उनसे विवाह किया, इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए हैं। कौन कौन से? तोषः प्रतोषः संतोषो भद्र शांतिरस्पति इदम कविर विभू स्वरः सुदेवो रोचनो द्विषट। उनके नाम है तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इदम, कवि, विभू, स्वर्ण, सुदेव और रोचन। तुषिता नाम ते देवा आसन स्वायं भुवांतरे मरीचि मिश्रा ऋषयो यज्ञ सुरगणेश्वर प्रियव्वतो तान पादो मनुपुत्रो महोजसो तत्पुत्र पौत्र नृणाम मनुवृत्तम तदनंतरम। यही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तर्षि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पूतों और दोहित्रों के वंश से छा गया। देवहूति मदात्तात कर्दमायात्मजाम मनो तत्संबंधी श्रुत प्रायं भवता गदतो मम दक्षायो ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान मनो प्रायक्षो दत्कृतः सर्गस्त्रलोक्यां विततो महान। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्राय सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। या कर्दम श्रुता प्रोक्ता नव ब्रह्मर्षि पत्न्यो तासां प्रसूति प्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे पत्नी मरीचेस्तु कला सुसुमे कर्दमात्मजो कश्यपं पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का जो 9 ब्रह्मर्षियों से ब्याही गई थी पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश में यह सारा जगत भरा हुआ है। पूर्णिमा सूत विरजम विश्वगम चौपरंतपो देवकुल्याम हरे पाद शौचाद्याभूत सरिद्दिव अत्रे पत्न्यानसूयात्रीन् जज्ञे जज्ञे सूयससः सुतान् दत्तं दुर्वाससं सोमम् आत्ममेष ब्रह्मशंभवान्। शत्रुतापन विदुर जी पूर्णिमा के विरज और विश्वक नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की 1 कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट भई। बोलो गंगा महारानी की जय। अत्रि की पत्नी अनसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर उवाच अत्रेर्ग्रहे सुरश्रेष्ठा स्थित्युपत्यंत हेतवः किंचित् चिकीर्षवो जातो एतदाख्याहि मे गुरु। विदुर जी ने पूछा, गुरु जी कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। मैत्रेय उवाच ब्रह्मणः नोदितो सृष्टावत्रि ब्रह्म विदाम्बरो सह पत्न्याया वृक्षम कुलाद्रीम तपसे स्थित हो। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म याग्नियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तो वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर चले गए। तस्मिन् प्रसूनस्तवको पलासा शोक कानने वार्भी स्रवद्भी रुद्रष्टे निर्विन्द्याया समन्ततः प्राणायामेन संयम्यो मनोवर्षो शतं मुनि अतिष्ठस्देकपादेन निर्द्वंद्वो निलभो जनः। वहां पलास और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों से, गुच्छों से लदे थे तथा उसमें सब ओर निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी।
उस वन में मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न कर एक ही पैर से खड़े रहे। शरणं तम प्रपद्येयं य एव जगदीश्वरो प्रजामात्मा समामह्यं प्रयक्षत्विति चिन्तयन् तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामेद सग्निना निर्गतेन मुनिर्मुदना समीक्ष प्रवस्त्रयों। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देखकर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा है, तीनों लोकों को तपा रहा है। अप्सरो मुनि गंधर्वो सिद्ध विद्याधरो रगै विद्यायो मान यशसो सदा श्रम पदम ययो। ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए और उस समय अप्सरा मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधर और नाग उनका श्रेयस गा रहे थे। तत्प्रादुर्भाव संयोग विद्योतीत मना मुनि उत्तिष्ठ अनेक पादेनो ददर्शो विबुदर्शवान् प्रणम्यो दंडवद भूमो उपतस्ते हरणांजलि वृष हंस सुपर्णस्थान स्वे स्वे चिन्हेश्च चिन्हितान्। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देव देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के अनंतर अर्घ पुष्प आदि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा करी है। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस गरुण और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलू चक्र त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। कृपावलोकेन हर्षद वदनेनोपलंबितान तद्रोचसा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी, उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन् नस्तावित् संयतांजलिः सुलक्षणया सूक्तया वाचो सर्वलोक गरीयस। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़ अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े और तीनों देवों की स्तुति करने लगे हैं। अत्रिर्वाचो विश्वोद्भव स्थान निरोध विश्वोद्भव स्थित लये सुविभज्यमानैर् माया गुणैरनियुगं विगृहीत देहो ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतोम्यहं व स्तेभ्यः क एव भवताम् इहोपहूतो। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादि गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में वे कौन महान भाव हैं? एको मयेव भगवान विबुध प्रधान चित्तीकृतः प्रजननाय कथम न यूयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूरः ब्रूतः प्रसीद महानिह विस्मयो में प्रसीदत महानिह विस्मयो में। क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था, फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों की मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। मैत्री उवाचो इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते वदर्शभो प्रत्याहुश्लक्षणया वाचो प्रहस्य तं ऋषिं प्रभो। समर्थ विदुर जी अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवाऊचो यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यम तेनेव नान्यथा सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वे ध्यायत ते वयम् अथास्म दंसभूतास्ते आत्मजालोक विसृतो भवितारोंग वज्रम ते विसृस्यन्ति च ते यशः। देवताओं ने कहा, ब्रह्मन, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। उससे विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। एवं कामवरम दत्वा प्रति जगमु सुरेश्वर समाजितास्तयो सम्यक दंपत्योर्मिषतोस्ततः सोमोद्भूत ब्राह्मणों सेनो
दत्तो विष्णोस्तु योगवेद दुर्वासा शंकरस्यासो निबोधांगिरिष प्रजाम। उन्हें इस प्रकार अभीष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। श्रद्धा त्वंग्रिश पत्नी चतस्रो सूत कन्यको सिनीवाली कुहूरा का चतुर्थ्योनुमतिस्ततो तत्पुत्रा वपुरावास्तां ख्यातो स्वारोच सेन्तरे उत्तत्यो भगवान साक्षात ब्रह्मिष्ठश्च बृहस्पति। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उत्तत्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र भी हुए जो स्वारोचस मनवंतर में विख्यात हुए हैं। कुलस्त्यो जनयत पत्न्या मगस्त्यम चो हविर्भुवि सोन्यो जन्मनि दय्यग्निर विश्रवाशो महातपो तस्य यक्षोपतिर्देव कुबेरस्तुड्विडासुतो रावणः कुंभकर्णश्च तथान्यासां विभीषणः। पुलस्त जी की उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा ये 2 पुत्र हुए। इनमें अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए और विश्रवा मुनि के इडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केसनी से रावण और कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए हैं। पुलहस्य गतिर्भार्यां त्रीन सूतो सती सुतान कर्म श्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णुं च महामते कृतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्यान सूयतो ऋषीनं षष्ठ सहस्राणि जलतो ब्रह्म तेजसो। महामते महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्म श्रेष्ठ वरीयान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया से ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान बालखिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। ऊर्जायां जग्निरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तपो चित्रकेतु प्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्षयो मलो चित्रकेतु सुरोचिश्च विरजामित्र एव च उल्बणो वसो वृद्यानो द्युमान शक्त्योदयो परे। इसी प्रकार ऋतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से देदीप्यमान बालखिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया है। शत्रुतापन विदुर जी वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्ती ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरुचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वशुभ्रद्यान और द्युमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए हैं। चितिस्त्वथर्वणः पत्नी लेवे पुत्रं धृतव्रतं दध्यञ्चमश्वशिरसं भृगोर्वंशं निबोध मे। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने दध्यंग दधीची नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। भृगु ख्याता महाभागा पत्न्या पुत्रान् जीजनत धातारं चो विधातारं श्रियं चो भगवत् पराम आयातिं नियतिं चैव सुते मेरुस्तयोरदात् ताभ्यां तयोरभवतां मृकुण्डः प्राण एव च। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विख्यात नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायणा कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए हैं। मार्कंडेयो मृकंडस्य प्राणाद्वेषा शिरा मुनि भविष्यो भार्गवो यस्य भगवान् सनासुतो त एते मुनयो 76 लोकान् सर्गैरभावयन् एष कर्दम दोहित्र संतान कथितस्तव शृण्वतो श्रद्धदानस्य सद्यो पापो हरं परः। उनमें से मृकंडू के मार्कंडेय और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्णा शुक्राचार्य हुए हैं। विदुर जी शुक्राचार्य हुए हैं जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। विदुर जी इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के दोहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके पापों का तो तत्काल यह नष्ट कर देता है। उनके पापों को तो यह तत्काल नष्ट कर देता है। प्रसूतिं मानवीं दक्ष उपये मे यथा हिजात्मजो तस्यां ससर्जत दुहित्रो षोडश्यामललोचनो त्रयोदशाद्रा धर्मायां तथैकामाग्नये विभो पितृभ्यो एकां युक्तेभ्यो भवाय एकां बभक्षते। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूति से विवाह किया।
उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगणों को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को प्रदान की हैं। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धि मेधा, बुद्धिर मेधा तितिक्षारी, मूर्तिर्धर्मस्य पत्न्यो। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हरि और मूर्ति, ये धर्म की पत्नियां हैं। ये सारी धर्म की पत्नी हैं। श्रद्धा, सूतो, शुभम, मैत्री, प्रासाद, भयम, दया, शांति, सुखम, मदम, तुष्टिम, स्मयम, पुष्टि, रसूयतो, योगम, क्रियोन्नति, दर्पम, अर्थम, बुद्धि, रसूयतो, मेधा, स्मृतिम, तितिक्षाम, तुम, क्षेमम, ह्री, प्रश्रयम, सुतम। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षे ने क्षेम और लज्जा ने प्रश्नय, विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया है। मूर्ति सर्वगुणोत्पत्तिर नर नारायणाभ्रसे ये और जन्मन्यदो विश्वम अभ्यनंदत सुनिवृतम मनांसे ककभो वाता प्रसेदो सरितो द्रयो। ओम। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की और उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। दिव्य वाद्यांत तुरियाणी पेतु कुसुम वृष्टयो मुनयस्तुष्टुभुस्तुष्टा जगुर्गंधर्व किन्नरः। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे हैं। हे और जन्मन्यदो विश्वम अभ्यनंदत्सु निवृतम मनांसी ककभो वाता प्रसेदो सरितो द्रयो दिव्यवादंत तुरियाणी पेतु कुसुम वृष्टयो मुनयस्तुष्टुभुस्तुष्टा जगुर्गंधर्व किन्नरः। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे हैं, अप्सराएं नाचने लगी, किन्नर गाने लगे हैं। दिव्य नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्यो आसीत परम मंगलम देवा ब्रह्मादय सर्वे उद्भूर विष्टवे। अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे हैं। देवाऊचो यो मायया विरचितम निज आत्मनीदम खे रूप भेदमिव तत्प्रतिचक्षणायो एतेन धर्म सदनेर से मूर्ति नाद्यो प्रादुष्यकार पुरुषाय नमः परस्मये। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को में हमारा नमस्कार है। हम नमस्कार करते हैं। नमः परस्मये। सोयम स्थिति व्यतिकरोपसमाय सृष्टान सत्वेन न सुरगणान ननुमेय तत्व दृश्यादभ्र करुणेन विलोकनेन यच्छेनिकेतममलं चिपितारविंदम। जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसलिए सत्वगुण से उत्पन्न क्रिया है। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारे। एवं सुरगणस्तात भगवान तरविष्टुते एवं सुरगणस्तात भगवंता विष्टुतौ लब्धावलोकिर्यतुर्रचितौ गंधमादनम। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदनंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। ताव्यमोमयि भगवतो हरेरंसा विगाहतो भारव्ययाय च भुव कृष्णो यद कुरुद्वहो। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के श्री के श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। स्वाहाभिमान निश्चाग्निरात्मंजा स्त्री न जीजनत पावकं पौमानं च सुतिं च उद्भोजनं तेभ्योऽग्नयो समभवन् चत्वारिंशो पञ्चचो त एवेकोन पंचाशत् साकं पित्रों पितामहे वैतानिके कर्मणि यन्नामभिर्ब्रह्मवादिवे आग्नेयो इष्टयो यज्ञे निरूपन्ते अग्नयस्तो ते। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक
पवमान और शुचि ने ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार की अग्नि और उत्पन्न हुए हैं। यही अपने 3 पिता और एक पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नाम से अग्नि इष्टियां करते हैं वे ये ही हैं। अग्नि स्वात्ता बर्हिखिलो सौम्य पितर आज्यपोः साग्नेयो नग्नतस्तेषां पत्नीं दाक्षायणीं स्वदो तेभ्यो दधार कन्ये देवयो नाम धारिणीं स्वदो उमे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञान विज्ञान पारगई। अग्निस्वात् बर्हिखित सोमप और आज्यप ये पितर हैं। इनमें साग्निक भी हैं और निराग्निक भी हैं। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा हैं। इन पितरों से स्वधा की धारिणी और वयुना नामक की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। भवश्य पत्नी तु सतीं भवम देव मनुमृतो आत्मानं सदृशं पुत्रम नलेभे गुणशीलतो। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे 100 प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप और कोई उनके पुत्र नहीं हुआ। पितरियो प्रतिरूपे स्वे भवाय नागशीरुषो अप्रौढ़ेमात्मनात्मानो महामजहाद्योगसंयुतो। क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी की प्रतिकूल आचरण किया था। शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था, इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे विदुर मैत्री संवादे प्रथमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल भागवत भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, मने महारानी की जय, वृंदावन के बिहारी लाल की जय, भैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। तो आप सभी को यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए ये राधिका ने क्या बनाया है, आओ भाई दिखाओ, यहाँ आके दिखाओ सामने कैमरे के सामने। ये देखो भगवान कृष्ण का बड़ा ही सुंदर ये पोर्ट्रेट बनाया है और पास में ले जाके दिखाओ भाई। और बड़ी अच्छी पेंटिंग करती है राधिका भी। तो जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। रात्रि में अभिषेक आदि होगा तो उसकी वीडियो भी आपको मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वृंदावन भागवत निकेतन श्री बाल कृष्ण लाल जी की सन्निधि से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।